प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। अष्टद्रव्य को सजाते समय क्या रंगों का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं करना चाहिए, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आजकल कलर्ड चीज़ों से पूजा की जाने लगी। कौन से आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है? नाना प्रकार के कलर। अब देखो वे कलर आपने चावल में रंग दिए, चिड़िया खाएगी तो किसी के खाने लायक भी नहीं, जानवर खाएगा तो नुकसान। आप कहो कि हम खाने वाले कलर डालें, अरे कलर कोई भी डालो, उससे थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो। मात्र अपने यहाँ जो शुद्ध द्रव्य है, चावलों को केसर से रंगना अथवा चंदन से रंगना, ये दो के अलावा किसी से मत रंगो, क्योंकि केसर चंदन पेट में भी पहुंचेगा तो नुकसान नहीं करेगा, नहीं करता। मात्र पुष्प को और चिटक को यानी गिरी को ही मात्र केसर से या चंदन से रंगना चाहिए। बाकी ये रंगना बहुत गलत है, बहुत गलत है, आगम विरुद्ध है, बंद होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। एक प्रतिमाधारी भक्त को कैसी चर्या का पालन करना चाहिए? हो उसी के अनुसार एक प्रतिमा का अर्थ है अपने दूसरी प्रतिमा की साधना करना, सामायिक करना, बाजार की वस्तुएं आदि नहीं खाना, शुद्ध भोजन करना, कुएं का पानी लेना और अपने देव साध गुरु के अभिषेक दर्शन पूजन किए बिना भोजन नहीं करना। ये सामान्य नियम। सीधी बात, दूसरी प्रतिमा की पूरी तैयारी करने के लिए पहली प्रतिमा होती है। गुरुवर नमोस्तु। अनर्घ्य पद और अक्षत पद में क्या अंतर है? पद का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य नहीं, मुनि पद का भी कोई मूल्य नहीं। मुनि पद लोग कितने रुपया में तुम मुनि बन जाओगे? कोई मूल्य नहीं, ये तो साधना का विषय, इसका कोई मूल्य होते अनर्घ है। अनर्घ है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। तो मुनि पद के लिए, जिनवाणी के लिए और भगवान के लिए अनर्घ पद बोला जाता है, क्योंकि ये पद कभी खरीदे नहीं जा सकते, कभी नहीं। कोई भी दुनिया की कोई शक्ति इनको खरीद नहीं सकता, इसलिए अनर्घ है। और अक्षत पद का अर्थ है कि ये पद कभी खंडित नहीं किए जाते। जैसे मुनि के सामने अक्षय पद प्राप्त है, जैसे मुनि व्रत एक बार धारण कर लिया, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता। ब्रह्म गुलाल ने यही तो कहा था। राजा ने कहा, यदि तू बहुत बड़ी कहानी, वो नहीं सुना रहा हूँ, राजा ने कहा कि तू बहुत भेष धारण करता है, एक बार दिगंबर मुनि का भेष धारण करो। उन्होंने कहा, राजन दिगंबर मुनि का भेष मत धारण कराओ, उसके बाद फिर मैं कोई दूसरा भेष धारण नहीं कर पाऊंगा। दूसरा भेष धारण नहीं हो सकता। काठ की हंडी और मुनि का भेष, फिर उसके बाद कोई भेष नहीं होता। इसलिए मुनि के सामने कहा जाता अक्षय पद। अक्षय यानी जो अखंड है, कभी थोड़ा नहीं जाता। भगवान के सामने, देव साध गुरु के सामने दोनों बोलना कोई दोष नहीं, और बोलना ही चाहिए। और दोनों का अर्थ अलग अलग है। अनर्घ मूल्यांकन की दृष्टि से है और वो अखंडता की दृष्टि से। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में भी जो मीठा झूठ बोलता है वो अच्छा है, और जो खरा लेकिन हितकारी बोले तब भी वह बुरा रहता है, ऐसा क्यों? संसार का स्वभाव है, और ये रूप तो तुम सब लोग जानते हो। ये बात तो मेरे ऊपर भी लागू होती। मैं सीधी सीधी खरी खरी बोलते हैं तो लोग कहते महाराज जी और मीठा मीठा बोले तो वो तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। हाँ, तो अब क्या करें? मीठा मीठा बोलने का अर्थ है नहीं है कि मायाचारी से बोले। मीठा बोलने का अर्थ है हितकारी बोले। कठोर शब्द भी हितकारी। माँ बेटे को गाली रूप में दुष्ट वचन भी बोल देती है, दुष्ट कहीं का, तो भी ये मीठी वाणी में आएगा। लोग हमेशा बोलते हैं कि मीठा बोलो, ऐसे बोलो कि नहीं। पापा भी बेटे से बोले कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कि राकेश चंद, तो बोले क्या पापा, श्रीमान राकेश चंद जी बेटा जी यहाँ आइए, अभी बोले।
नहीं, बाप यदि बोलता है रखुआ तो भी वह मीठी वाणी आएगी, क्योंकि पिता बोल रहा है। भगवान कुंद कुंद स्वामी आदि कई बार ऐसा बोलते, हे मूढ़, हे अज्ञानी, हे अनंत संसारी, मिथ्यात्वी, ऐसे शब्दों का बोलते हैं। ये सब भाषा समिति है, मीठे वचन है ये, क्योंकि हितकारी है। हित, मित, प्रिय, तीन चीजें बताई हैं। तो प्रिय तो ले लेते, हित मित भी हो। कठोर शब्द भी यदि हितकारी है तो वह नियम से मृदु भाषा में ही आएगा। और मायाचारी से युक्त मीठे वचन भी हैं हितकारी, तो वे कठोर वचनों में ही आएंगे, निंदनीय वचनों में आएंगे। कोई बात नहीं, बाद में ऐसे मीठे व्यक्ति बातों में जब वो ठगा जाएगा, धोखा खाएगा, तब बाद में चेतेगा। गुरुवर नमोस्तु। बालक के जन्म के बाद लगे सूतक में बोली लेकर किसी दूसरे से शांति धारा कराने से कोई दोष लगेगा क्या? जैसे शांति धारा खूब आराम से कराओ, कोई भी किसी भी अवस्था में हो, आपको कारित करने की कोई मनाही नहीं है। सुआ सूतक है, अशुद्धि में हो, कैसी भी दशा में हो, आप दूसरे से करवा सकते हो। मान लो सुआ सूतक में है, नया बच्चा भी जन्म लिया है, घर में सूतक है और बच्चा बीमार हो गया, तो क्या उसके स्वास्थ्य के लिए शांति धारा नहीं करवा सकते? क्या उसके स्वास्थ्य के लिए मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता? महाराज जी, मेरा बच्चा अभी जन्म हुआ है, अस्पताल में बीमार है, तो फिर मैं क्या कहूँ? नहीं नहीं, वो सुआ सूतक में मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ। खाएगा आशीर्वाद नहीं, जब तक वो मर ही जाएगा। कोई बाधा नहीं, स्पर्श का दोष है, कराने में कोई बाधा नहीं। खूब दान दे सकते हो, खूब घोषणा कर सकते हो, दूसरे से करवा सकते हो। यहाँ तक कि अर्थी सामने रखी है पिताजी की, तो भी आप दान बुलवा सकते हो कि मेरी तरफ से दान बोल दीजिए, कोई बाधा नहीं। ये क्रियाकांड बहुत अहित कर देंगे। सुआ सूतक में मौत हो जाए तो क्या सुआ सूतक में कर्मों का बंध नहीं होता? कृत करने की मनाही है, कार्य और अनुमोदना की कोई मनाही नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। यथा योग्य दर्शन विशुद्धि का क्या तात्पर्य है? आपके सम्यक दर्शन की विशुद्धि हो, ये शब्द कहलाते हैं। दर्शन विशुद्धि हो, चारित्र शुद्धि हो, तो ये दर्शन विशुद्धि का अर्थ है आपका सम्यक दर्शन निर्मल हो। ये अभिवादन से अपन बोलते हैं जय जिनेन्द्र, आपका स्वागत है, तो ये शब्द कहलाते। एक धर्मात्मा जीव थे, तो उन्होंने दर्शन विशुद्धि हो, दर्शन विशुद्धि यानी आपके सम्यक दर्शन में विशुद्धि हो, ऐसा। गुरुवर नमोस्तु। लौकिक जीवन में क्या बच्चों के लिए माता पिता उपादान कर सकते हैं? उपदान किसी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ने वाला बच्चा है, वो पढ़ने जा रहा है, तो उससे कहिए कि हम यह किताब पढ़ रहे हैं, जब तक हमारी ये पढ़ाई चलेगी हम फलाना नियम लेते, हमारे एग्जाम चलेंगे तब तक के लिए हम फलाना नियम लेते। और भी किसी कार्य में आप लोग त्याग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मेरा मकान बन रहा है तब तक हम ये वस्तु का त्याग करते हैं। आप किसी भी अपने सांसारिक कार्यों में भी धर्म का यदि त्याग करते तो उससे फायदा ही फायदा है, किसी भी रूप में कर सकते हैं। ऐसा मत करना कि मैं फलाने को निपटाऊंगा नहीं जब तक उसको जब तक थप्पड़ नहीं मारूंगा तब तक मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, या मैं जुआ में नहीं जीतूंगा तब तक ये नहीं। ऐसा नहीं, गलत कार्यों में मत रहना। आपके गृहस्थिक जो नैतिक कार्य हैं उनमें भी यदि उपधान का प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा ही होगा। गुरुवर नमोस्तु। अधिकतर अशुद्धि रहने के कारण पूजन से वंचित व्यक्ति को धर्म ध्यान कैसे करना चाहिए? कर दिया आपने, मानसिक और अंदर ही अंदर अपने बुदबुदाते हुए धर्म ध्यान कर सकते हैं। जो आपको कंठस्थ है उसको अंदर ही अंदर पढ़िए, मुंह से उच्चारण मत कीजिए, और हमेशा तत्व चिंतन करके अर्थ प्रत्यय को ज़्यादा महत्व दीजिए। अर्थ प्रत्यय यानी भगवान के गुणों का अनुवाद चिंतन कर रहे, ध्यान में बैठ गए, भक्तांबर के अर्थ का चिंतन करना, तो ऐसे चिंतन भावात्मक
अपने आप में धर्म कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। जीवन बीमा करवाना जैन दर्शनानुसार कितना उचित है? संबंध में जैन दर्शन तो इसकी गवाही नहीं देगा। कारण उसका एक ही है कि हम इतनी मूर्छा क्यों पालें, मरने के बाद पता नहीं क्या हो। हमारे यहाँ तो मरने के पहले ही कहा है मैं सब कुछ त्याग करता हूँ, परिवार का त्याग करता हूँ, धन दौलत का त्याग करता हूँ, मेरे नाम की जितनी भी एफडियाँ हैं सब त्याग करता हूँ। हमारे यहाँ तो सब त्याग करने की बात कही, हम कैसे जीवन बीमा करा लें। अब रही बात है तो जीवन बीमा कराना ही है तो उसको त्याग कर दो, अपने नाम से नहीं कराकर उसी के नाम कर दो ना कि भाई ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी की ये व्यवस्था बनाता हूँ। तो त्याग कर देना अलग चीज़ है। ये मकान में उसके नाम करता हूँ, इतने रुपया में उसके नाम करता हूँ, वो जाने उसका काम जाने। और वैसे सामाजिक व्यवस्थाओं में जीवन बीमा एक बहुत बड़ी एक लॉटरी से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जुआ है। 85% बीमा रिटर्न होते हैं जितने दुर्घटनाओं के रिटर्न होते हैं, बाकी तो सब पैसे का उपयोग। आज भारत में सबसे बड़ी अमीर कंपनी है तो बीमा कंपनी, सरकार को भी कर्जा देती है। तो अब इन सब चीज़ों पर और ये फिर भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और आप लोग इसमें ज़्यादा जानते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी भी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं में ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना ना तो आगम करता है ना हम साधु लोग करते हैं। गुरुवर नमोस्तु। सहस्रनाम पाठ का क्या फल है? का जो पाठ होता है वो भगवान के 1008 नाम हैं, उनके गुणों का अनुवाद करना तो महान महान पुण्य, क्योंकि एक एक गुण को लेकर के एक एक सहस्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति 1000 भगवानों की वंदना का पुण्य कमाता है। सहस्र कूट जिनालय की वंदना करना और सहस्र नाम पढ़ना दोनों एक ही बात है। हमारे यहाँ सहस्र कूट होता है, 1008 मूर्तियों को नमस्कार करना और 1 सहस्र नाम पढ़ना सब बराबर होता है, क्योंकि उसमें भगवान के 1008 गुणों का वर्णन है। उसी को प्रतीक को लेकर के सहस्र नाम सहस्र कूट बनाया जाता है। गुरुवर नमोस्तु। जब कोई भी वस्तु हम भगवान के समक्ष स्वाहा कहकर चढ़ाते हैं तब वह निर्माल्य हो जाती है, लेकिन हम जब प्रभु अभिषेक करते हैं तब भी स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे भक्त गंधोदक रूप में प्रयोग करते हैं। दोनों स्वाहा में क्या अंतर है? अलग चीज है। वहाँ स्वाहा शब्द का अर्थ अन्न वस्तु के प्रयोग में आया है। जलैन स्मृति स्वाहा ओम ह्रीम, तो वहाँ जो जलैन है वो एक स्वाहा शब्द जो है एक संबोधन वाचक होता है, एक सबके लिए संबोधन वाचक होता है कि आओ मैं यहाँ पर पापों का त्याग कर रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों का त्याग कर रहा हूँ। तो वो वहाँ स्वाहा अलग चीज़ है। स्वाहा का शब्द एक ही अर्थ में नहीं आता, एक संबोधन के अर्थ में, एक सम्मान के अर्थ में और एक त्याग के अर्थ में आता है। तो अलग अलग इन शब्दों के जितने हैं, बसठ है, स्वाहा है, ये इनके आगे जो लगता है उसका महत्व होता है, उसी के तद्रूप अर्थ बताने वाले हो जाते हैं। अकेले ऐसा नहीं लेना कि स्वाहा का अर्थ त्याग ही होता है। गुरुवर नमोस्तु। प्रथम देवशास्त्र गुरु पूजन में करतार का क्या तात्पर्य है? भाषा होती है, हमारे भक्ति में भाषा होती है, हे भगवान मेरी जिंदगी का सब तू करता है। तो क्या होता है, पूजा की ये भाषा है। लोग पूजा की भाषा न समझने के कारण लोग ये कहते हैं कि यहाँ देव सात गुरु को कर्ता लिखा, और जैन दर्शन में कर्ता होता नहीं। लेकिन पूजा बिना कर्तापन के लिए, यदि पूजा में ये कह दिया अपन ने तुमने तो कुछ नहीं किया भगवान, सब कुछ मेरे किया हुआ है, तो पूजा नहीं। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा 18 घंटे पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब अच्छा रिजल्ट आता है, बोले आप इतने अच्छे नंबर कैसे आए? बोले सब पिताजी की कृपा है, सब पिताजी करने वाले, मैं तो कौन करने वाला हूँ, कौन करने वाला हूँ? ये कहलाती है भक्ति।
करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है, ऐसा भजन है ना ये जी। करते हो आप मेरा नाम हो रहा है, कहा मैं तो कुछ करते ही नहीं हूँ, और आप लोग भजन गाते। तो ये पूजन पद्धति की शैली होती है। यदि पूजन में अपने आराध्य को कर्ता नहीं लिखोगे तो वो पूजा सदोष मानी जाएगी, वो पूजन नहीं मानी जाएगी। तो अच्छा देखा, वो बेटे ने कहा क्यों बेटा कैसे पास हुए? पापा, अरे पापा क्या, पापा तो बिना पढ़ा लिखा मूर्ख है, वो तो कुछ नहीं, मैं अपनी पढ़ाई से बना हूँ। तो बोलो ये अच्छा लगा कि उसने कहा था नहीं सब मेरे पिताजी का, मैं कौन होता हूँ? दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? पहला वाला ना कि दूसरा वाला? हाँ, सब ऐसे। तो ये भक्ति कहलाती है। तीन रतन करतार, ये तीनों ही करता हैं, यानी साधन है। हमारे यहाँ निमित्त करता होता है, एक उपादान करता है और एक निमित्त करता। तो निमित्त करता पूजा में निमित्त करता का महत्व होता है। निमित्त करता अर्थ है तुम्हारे बिना मेरा कोई कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए न कहते ना जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहु पातक पीर। यानी वहाँ ऐसा कहा कि आपके निमित्त के बिना मेरा कार्य नहीं होगा। इसलिए पूजाओं में निमित्त कर्ता का महत्व होता है, उपादान का नहीं। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ जीवन में धर्म पालन करने के लिए कैसी चर्या होनी चाहिए और प्रतिमा लेने की विधि क्या है? मंदिर 24 घंटे नहीं रखना, मंदिर में घर को याद नहीं रखना, इतना ध्यान रखना। हाँ, तो मंदिर में जब आप रहते हो तब मंदिर में एकाग्र हो। यदि तुम घर में भी बच्चों को पढ़ाते समय भी सब कर मंदिर करोगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। हाँ, तो जिस समय मंदिर जाते हो उस समय घर को याद मत करो। ये कहा 24 घंटे गृहस्थ मंदिर में नहीं रह सकता। मात्र मंदिर में जिस समय तुम आए हो उस समय इतने एकाग्र हो जाओ कि तुम और भगवान के अलावा दूसरा कोई स्मरण में ना आवे। यही बात है। प्रतिमा जहाँ तक ले जाती हैं अपने पारिवारिक और शारीरिक क्षमताओं को, परिस्थितियों को देख कर लेना चाहिए, जिससे ना तो व्रत लेने पर स्वयं को क्लेश होवे और ना परिवार वालों को क्लेश होना चाहिए। आप व्रत ले लें और सारा परिवार दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो आपको भूमिका के अनुसार कार्य करना चाहिए। यथा योग्य शब्द का प्रयोग किया गया। गुरुवर नमोस्तु। स्वाध्याय सहित धर्म ध्यान के बाद भी परिणामों की विशुद्धि ना हो रही हो तो भक्तों को क्या करना चाहिए? 10 मिनट के लिए स्वाध्याय करते हो, 24 घंटे जो दिन भर बैठी बैठी चर्चाएं करते रहते, 24 घंटे घर गृहस्थी में आपका उपयोग लगा रहता है। ये कार्य होना, ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य हुआ, बच्चा यहाँ गया, बेटा यहाँ गया, परिवार यहाँ, ये जो दिमाग में घूमते रहते हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए हम धर्म ध्यान करते हैं तो पूर्व संस्कार 23 घंटे दिमाग जिसमें जाता है तो 1 घंटे उसी में लगाते हो विपरीत, तो आ जाता है संस्कार। इसके लिए सारा वातावरण बदलना पड़ता है। तब कहीं जाकर के मुनि महाराज लोग क्यों बनना पड़ता है? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में। यानी इसके बिना भगवान को भी मुक्ति नहीं है, गृहस्थी तो गृहस्थी ही रहे। सुधा प्रश्नोत्तरी।